गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 8.3 को हमने सॉल्व किया था। ओके, हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 का हमने सेकंड पार्ट तक सॉल्व किया था। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट इसका क्या होता है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, हमें इन दोनों में से किसी एक पार्ट को ही चेंज करना है बच्चों। ठीक है, मैंने फर्स्ट दो पार्ट्स में भी आपको यही बात बताई है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 48 को चेंज कर लेंगे cos 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, और साइन 42 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आपके ये दोनों सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब अपोजिट साइन में सेम चीज़ें होती तो उनको हम क्या करते हैं, कैंसिल। तो ये आपका आ जाएगा 0। ओके, नाउ इसका फोर्थ पार्ट क्या है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो देखिए, अभी मैंने इस क्वेश्चन में इसको चेंज किया था, अब मैं इस क्वेश्चन में इसको चेंज करती हूँ। आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आपका sec 90 माइनस थीटा होता है आपका cosec थीटा। ओके, तो इसको आप कैसे करेंगे, cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस 31 डिग्री। ओके, तो sec 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, cosec थीटा। तो ये आपका हो गया cosec थीटा। ठीक है, अगेन दोनों सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 0। क्लियर। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको शो दैट, आपको क्या शो करना है, शो दैट मीन्स होता है प्रूफ ही करना होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, अब आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। तो आपको इन चार में से दो ही पार्ट्स को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, देखिए 48 प्लस 42 90 होता है, मतलब इन दोनों में से एक। 23 प्लस 67 90 होता है, मीन्स इन दोनों में से एक। देखिए, जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, उनके लिए ये सारी बातें मान्य नहीं रखती, लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो सीरियसली अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत काम करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 48 को लिखेंगे tan 90 माइनस 42 डिग्री, tan 90 माइनस 42 डिग्री एंड tan 90 माइनस 67 डिग्री। हमने जो 23 और 48 है उसको चेंज कर लिया, और बाकी 42 और 67 जो है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो ये हो जाएगा tan 42 डिग्री और ये हो जाएगा tan 67 डिग्री। ओके, अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा। मैं फिर बोल रही हूँ बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये जो छोटे छोटे फॉर्मूलेस होते हैं ना, इनको लिखते रहिए, जिससे ये आपको जल्दी याद हो जाते हैं। आपकी याद होने के साथ साथ ये आपकी हैबिट में आ जाते हैं कि हमें एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखना है, और उससे मार्किंग बहुत अच्छी होती है। तो ये आपका हो जाएगा cot 42 डिग्री, cot 67 डिग्री, tan 42 डिग्री। ओके ओके, और ये आपका हो गया tan 67 डिग्री। अब कैसे प्रूफ होगा, हम यहाँ पे क्या एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे या छोटा सा फॉर्मूला। हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। दोनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, पर एक ही को यूज़ करना है। इन दोनों में अगर यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ कीजिए, इन दोनों में अगर यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ कीजिए, सिंपल। ओके, तो हम इस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot 42 को हम लिख देंगे 1 अपॉन tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई 1 अपॉन tan 67 डिग्री। ओके, मल्टीप्लाई tan 42 डिग्री
tan 67 डिग्री। ओके, अब देखिए ये ऊपर है, ये नीचे, मीन्स ये न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, एंड सारा का सारा जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता तो हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, सो योर आंसर इज 1। व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 1। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट, इसका अब हमको क्या सॉल्व करना है? सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट क्या होगा? ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। हमको क्या प्रूफ करना है? 0। तो हम इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, आई नो आप सब जानते हैं, फिर भी कुछ बच्चों के लिए ये यूज़फुल होता है। तो हमने अपना LHS लिख लिया, 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब यहाँ पे हम इस पार्ट को चेंज करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे cos 90 माइनस 52 डिग्री। चेंज मतलब होता है आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ओके, cos 90 माइनस 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम फिर वही लिखेंगे कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो है इनको हमने क्या है किया है, यहाँ पे 38 क्या होगा, जब 52 माइनस करेंगे तब 38 आएगा, तो cos 90 माइनस 52, और जब हम 38 माइनस करेंगे तो 52 आएगा, तो cos 90 माइनस 38। ओके, तो अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ओके, अब ये आपका एकदम सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे। आपका आंसर आ गया 0। आपका RHS इक्वल टू 0 आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ही पार्ट्स थे, हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? इफ़ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a क्या है? एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है? आई नो कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सबको पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, और जो 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ओके, सो लेट्स सी सॉल्यूशन। आपको क्या गिवन है? tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a इज इक्वल टू 8 माइनस 18। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट करना है। क्या करेंगे हम? ये जो आपका tan 2a है, इसको हम लिखेंगे cot 90 माइनस 2a। क्यों? क्योंकि tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा। तो हमारा थीटा क्या है? 2a। तो हम क्या कर सकते हैं कि tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ पे रख दीजिए tan 2a की जगह, तो क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ठीक है, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा? 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ओके, देन 90 प्लस 18 हमको
जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम एक तरफ ले जाते हैं, या तो LHS या RHS, और बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ। तो हमने क्या किया, 18 को हम LHS में ले आए, तो हम 2A को RHS में ले जाएंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे माइनस में तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस में तो वो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो A प्लस 2A, ये क्या हो जाएगा, 108 इज इक्वल टू 3A। 108 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू A। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 36। सो A इज इक्वल टू 36, जो 90 डिग्री से कम होता है, तो आपका एक्यूट एंगल A की वैल्यू आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है tan A is equal to cot B, tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 डिग्री। अगर tan ऑफ एंगल A is equal to cot ऑफ एंगल B के बराबर होगा, तो आपको एंगल A प्लस एंगल B 90 डिग्री प्रूव करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके, tan A is equal to cot B, ये आपको गिवन है। ओके, तो इसमें आप क्या वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, tan ऑफ 90 माइनस A इज इक्वल टू कॉट A। ठीक है, ओके, पर यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला तो यही यूज़ करना है, पर ये जो है कॉट B दिया हुआ है, तो tan ऑफ 90 माइनस बी इक्वल टू कॉट बी हो जाएगा। ओके बच्चों, नॉट ए बिग इशू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan A इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस बी। तो tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 90 माइनस बी, बी इस तरफ आ जाएगा, तो क्या होगा, A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी सिंपल, हैंस प्रूव्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। क्या दिया हुआ है, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। अगेन 4a की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री से कम आएगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे कि sec 4a को आप लिखेंगे cosec 90 माइनस 4a। ओके, कैसे हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। ओके, ये आप इसको यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ sec 4a की जगह क्या लिखेंगे, cosec 90 माइनस 4a। तो ये हो जाएगा आपका cosec 90 माइनस 4a, cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। cosec and cosec get cancelled, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। ओके, so 90 plus 20 is equal to a plus 4a. So it will be 110 is equal to 5a. 110 divided by 5. So it will be 22 degree. A is equal to 22 degree, which is less than 90. Okay. Okay. Now this is your sixth question. Sixth question में क्या दिया, if A, B and C are the interior angles of a triangle. Interior angles है, that means the sum of A, B and C is equal to 180 degree. ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, एक ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है और उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक, तो इसमें ये दिया ना इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी जो है इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आपको ये प्रूफ करना है कि साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई 2।
सो सिंपल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। ओके, हाँ तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, सिंस ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, डिवाइड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करो इक्वेशन को, तो क्या होगा, a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 2 डिवाइड 180 बाय 2। क्या हो गया, a बाय 2, इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। a बाय 2 को उस तरफ ले जाते हैं, b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाय 2। ओके, टेक साइन बोथ द साइड, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, साइन, ठीक है, उससे क्या होगा, लेट्स सी, साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाय 2। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को पता है, कॉस थीटा। ओके, तो साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस a बाय 2, हैंस प्रूफ।